दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष का ज्ञानेश कुमार को चेतावनी। राज्यपाल को भी उन्होंने लपेट में ले लिया। जी हां, मोदी शाह को बड़ा झटका तब लगा जब बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने बगावत कर दी और ज्ञानेश कुमार को खुली धमकी दे दी, चेतावनी दी। बताऊंगी क्या है पूरा मैटर, क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी शाह को ना 440 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि जिस ज्ञानेश कुमार को उन्होंने पश्चिम बंगाल में या बाकी सभी राज्य में काम पे लगाया है, उस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष तो आवाज उठा रहा है, ममता बनर्जी आवाज उठा रही है, लेकिन अब खुद पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने बगावत कर दी। जी हाँ, चेताया, ज्ञानेश कुमार को चेताया। फिर एक बार बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार पर बिफरे, साथ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर भी। दोस्तों, राज्यपाल को उन्होंने क्यों लपेटे में लिया, सब कुछ बताऊंगी। इतना धार धार तो सिर्फ ममता बनर्जी ही सुनाती है ज्ञानेश कुमार को बंगाल में बैठकर, लेकिन अब बंगाल के भाजपा अध्यक्ष ने भी ज्ञानेश कुमार की बखिया उधेड़ दी है। खबर आपके स्क्रीन पर है। SIR विवाद पर शमीक भट्टाचार्य का गवर्नर और चुनाव आयुक्त को संदेश। पूरा मामला है क्या, बताऊंगी आपको। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को लेकर के बीते कुछ महीनों से सियासी माहौल लगातार गरमाया हुआ है। भाजपा नेताओं को समझ में आने लगा है कि आम पब्लिक SIR के चलते गुस्से में है। बीजेपी को आने वाले चुनाव में ये बड़ा महंगा पड़ेगा। सबसे पहले आप शमीक भट्टाचार्य को सुनिए, वो बांग्ला में गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन में बता दूंगी कि उन्होंने एग्जैक्टली किस तरीके से ज्ञानेश कुमार और राज्यपाल को लपेटे में लिया है। सबसे पहले आप उनका वीडियो देख लीजिए। আমাদের বক্তব্য ইসির কাছে জ্ঞানেশ কুমার দিল্লিতে বসে থাকলে হবে না, তিনি কলকাতায় আসুন, মুর্শিদাবাদে যান, দক্ষিণ 24 পরগনায় যান, বীরভূমে যান, কলকাতার রাজপথে হাঁটুন, এখানকার সুশীল সমাজের সঙ্গে কথা বলুন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলুন, মেট্রো রেলে একবার উঠে ঘুরুন। মানুষ কি বলছে, মানুষের কি দাবি, মানুষের কি কণ্ঠস্বর সেটা শুনতে হবে। আর রাজ্যপালকে শুধু রাজভবনে বসে থাকলে চলবে না। আমি জানি তার শারীরিকভাবে একটু সমস্যা হয়েছিল, এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি যান, সংবিধানের তো রক্ষাকর্তা তিনি কাস্টোডিয়ান, তার নামে রাজ্য সরকার পরিচালিত হয়। তিনি একটু মুর্শিদাবাদ যান, তিনি গোয়ালপোখর যান, তিনি দক্ষিণ 24 পরগনা, উত্তর 24 পরগনার বিভিন্ন জায়গায় যান, বিএলওদের সঙ্গে কথা বলুন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলুন, যারা কোনো রাজনৈতিক দলের পতাকা নিয়ে রাজনীতি করেন না, সরাসরি ময়দানে নেই, নির্বাচনে ভোট দেন বা ভোট দেওয়াটা তার অধিকার বলে, তার দায়িত্ব বলে মনে করেন, সেই মানুষের সঙ্গে রাজ্যপাল কথা বলুন। রাজভবন থেকে বেরিয়ে আসুন। পশ্চিমবঙ্গে এখন সাংবিধানিক সংকট নয়, সাংবিধানিক ব্যবস্থাটা ভেঙে গেছে। আর সাংবিধানিক ব্যবস্থা যখন ভেঙে যায়, যখন সুপ্রিম কোর্টও বলছে এখানে সংবিধান এখন প্রশ্ন চিহ্নের মুখে, যে ভাষায় কালকে সুপ্রিম কোর্ট পুরো পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছে, তারপরে রাজ্যপাল রাজভবনের মধ্যে তাকে আবদ্ধ থাকলে চলবে না, তাকে বেরোতে হবে রাস্তায়। दोस्तों, शमीक भट्टाचार्य का कहना यह है कि दिल्ली या फिर राजभवन में बैठकर रिपोर्ट पढ़ लेने से बंगाल की जमीनी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। जी हाँ, ये भाषा किसी विपक्षी नेता का नहीं है, ये भाषा पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष का है, जिन्होंने ये कहा कि दिल्ली में बैठकर ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त को ये समझ में नहीं आएगा सिर्फ रिपोर्ट पढ़ लेने से जमीनी सच्चाई क्या है, यहाँ की जनता कितना परेशान है। आप बंगाल आइए, मेट्रो में घूमिए, ट्रेन में घूमिए, ट्रम में घूमिए, लोगों से बात करें, तब आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले माहौल कैसा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील की है कि वो बंगाल आए। दरअसल अपील नहीं, मैं खुद एक बंगाली हूं, मैं उस भाषा को जिस लिहाज में उन्होंने कहा है, जो तरीका था बोलने का, उस टोन को मैं समझती हूं। उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपील नहीं की है, उन्होंने चेताया है कि बंगाल आइए,
आम लोगों से बातचीत करे, खुद देखे कि जनता की राय क्या है, खुद देखे जनता चाहती क्या है। गवर्नर को भी इसी लहजे में संदेश देते हुए, चेतावनी देते हुए शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि केवल राजभवन तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। राजभवन में बैठकर, रिपोर्ट पढ़कर, फाइलें देखकर आप समझ नहीं पाएंगे कि पब्लिक क्या डिमांड कर रही है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जाकर चाय की दुकानों पर आम लोगों से संवाद करना चाहिए। उन्होंने ये बात किससे कही? उन्होंने ये बात पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त से कही है, और साथ में दिल्ली दरबार से भी। बंगाल में एसआईआर के चलते स्थिति इतनी खराब है दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वो खबरें आप तक नहीं पहुंचती है। मैं कह रही हूं आपको, भाजपा को समझ में आ गया है, भाजपा अब समझ गई है कि एसआईआर के खिलाफ क्या माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, इसीलिए भाजपा भी एसआईआर के खिलाफ बोलने लगी है। क्योंकि बंगाल भाजपा नेताओं को, अध्यक्ष को समझ आने लगा है कि बंगाल की जनता एसआईआर के चलते घंटों घंटों तक लाइन में खड़े होकर के बीजेपी को गाली के सिवाय कुछ और नहीं दे रही है। छोटी छोटी मिस्टेक के चलते, या कोई मशीन एरर के चलते, किसी एआई एरर के चलते, या किसी सॉफ्टवेयर एरर के चलते जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसके कारण लोगों को लिस्ट से हटाया गया। वो लोग फिर से लाइन में लगे डीएम ऑफिस में, या जो भी जहां भी उन्हें एसआईआर फॉर्म सबमिट करना है, करेक्शन करनी है। एसआईआर की हेयरिंग में बड़े बड़े लोगों को, छोटे छोटे बड़े की बात है नहीं, बड़े हस्तियां जिन्होंने शायद विश्व के मंच पर, देश के अलग अलग मंच पर बंगाल को रिप्रेजेंट किया, या फिर विदेश में देश को रिप्रेजेंट किया, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों को भी, सिंगर हो, फिल्म एक्टर हो, इकोनॉमिस्ट हो, नोबेल विजेता हो, उन्हें भी हेयरिंग में जाना पड़ रहा है। और आम पब्लिक की बात की जाए तो लाइन बड़ी लंबी है, लंबी कतार में लोग खड़े हैं। पुराने जमाने के समय में 6-7 बच्चे हुआ करते थे, और आज एसआईआर में किसी के अगर 6 भाई बहन है तो उन्हें बुलाया जा रहा है, भाई तुम्हारे 6 भाई बहन है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मतलब टोटल केओस क्रिएट हो गया है पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के, और उसके चलते पश्चिम बंगाल की जनता में, बड़े बड़े हस्तियों के बीच, सिविल सोसाइटी के लोगों के बीच जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो जग जाहिर है। वो दिल्ली में बैठकर आप समझ नहीं सकते, उसके लिए आपको पश्चिम बंगाल आना होगा, और राजभवन में बैठकर के भी आप समझ नहीं सकते, आपको सड़क पर आना होगा। यही वार्ता, यही संदेश, यही चेतावनी ज्ञानेश कुमार के लिए और राज्यपाल के लिए भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने यह चेतावनी दी है। ये दरअसल दोस्तों बड़ी बगावत है, और ये बात मैं कई मर्तबा कई लोगों से बातचीत के दौरान मैंने इस बात को सामने रखा है कि भाजपा, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो बाकी प्रदेश में जो भाजपा के नेता हैं, उनसे पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता काफी अलग हैं। एक तो बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है, और जितने भी भाजपा के वहां के नेता हैं ना पश्चिम बंगाल के, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ गवार नहीं है कि किसी को भी कुर्सी दे दिया गया हो। किसी को भी पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ जाकर के अगर कोई पश्चिम बंगाल में बात करता है ना, तो वो कोई मतलब हवाई बातें नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पश्चिम बंगाल के लीडर हैं, वो दिल्ली दरबार के खिलाफ भी बोलने की क्षमता रखते हैं, मोदी शाह के मुंह पर कुर्सी फेंकने की क्षमता रखते हैं, इस्तीफा देने की क्षमता रखते हैं, और जरूरत पड़े तो ज्ञानेश कुमार या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ बोलने की भी क्षमता रखते हैं। और ऐसा शमीक भट्टाचार्य ने कर दिखाया है। पश्चिम बंगाल के तमाम नेताओं ने, चाहे दिलीप घोष की बात कर ले, चाहे शमीक भट्टाचार्य की बात करे, चाहे अभी जो अभिजीत गंगोपाध्याय है, जिन्होंने हाईकोर्ट में जो जज थे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, उन्होंने भी कुछ समय पहले बोला था कि दिल्ली में बैठकर ज्ञान देने से पश्चिम बंगाल आप जीत नहीं सकते, ये दिल्ली दरबार को समझना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।